अब एक मंगलमय चरित्र हमारे आपके सामने आ रहा है, जिस चरित्र को सब लोग बहुत जानते हैं। भगवान द्वारकाधीश के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे। नाम यहाँ भागवत जी में नहीं है, लेकिन सुदामा लोग कहते हैं, कहेंगे आ जाए। कोई हमसे प्रार्थना किया कि ये व्यास जी हैं यहीं के, सुदामा जी का चरित्र इनके द्वारा हो जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं, वृत्यातिहं व्रणतबालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लाल देह लाली लशे, अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। शाण्डिल्यावयवंशवारदविदुं श्रीकौसले सार्चकम्, विश्वक्सेनयतेन्द्रदेशिकपदं द्वन्द्वारविन्द्राश्रुतम्, स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे, श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं, श्रीवासुदेवं भजे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारुण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पद्रुम श्री बांके बिहारी लाल एवं रास रासेश्वरी राधा रानी की असीम अनुकंपा से आज मुझे अपने ही गृह में, जैसे एक अबोध बालक होता है ना, वो पढ़ने के लिए जाता है एक विद्यालय में, तो उसी प्रकार जब पढ़ाई पूर्ण होने लग जाती है तो स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो मैं आप सबके बीच में बैठ करके आज परीक्षा दे रहा हूँ। बाहर तो लोग जय जयकार करते ही हैं, लेकिन अगर गृह में आशीर्वाद मिल जावे तो ठाकुर जी हमेशा मंगल करते हैं।
और इस शुभ अवसर पर परम पूज्य व्यास जी महाराज मेरे समक्ष विराजमान हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भागवत जी का एक बड़ा ही मंगलमय प्रसंग हमें कहने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के एक सखा हैं। एक बार जब सुखदेव बाबा कथा कह रहे हैं, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु इतनी देर से आप कथा तो कहे जा रहे हैं, भगवान को दीन बंधु दीनानाथ बता रहे हैं और अभी तक तो केवल तारण ही तारण किया है। जहां जाते हैं ठाकुर जी वहीं तारण कर जाते हैं, परंतु अभी तक किसी दीनहीन पर कृपा करी नहीं है। तब सुखदेव जी बाबा कहते हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग पूछा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान के एक सखा की कथा सुनाता हूँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के एक सखा हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भागवत जी में सुदामा जी का नाम आया नहीं है, केवल उनके सखा के रूप में इस नाम को वर्णित किया गया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। और कैसे हैं? ब्राह्मणों ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। और दूसरी पंक्ति में लिखा कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियों से विरक्त हो। आप और हम किसी भी स्थिति में हो, परंतु विरक्तता अगर हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमेशा आशीर्वाद प्रदान किए रहते हैं महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियां विरक्त हो जाती हैं तो हर आदमी प्रसन्न हो जाता है। और सुदामा जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों से बड़े प्रसन्न है महाराज। उनकी एक पत्नी भी है, नाम है सुशीला। और सुशीला जी का बड़ा विचित्र परिचय दिया। क्या बताया कि पतिव्रता पतिं प्राह म्लायतां वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। महाराज बड़ा सुंदर उनका परिचय बताया भाई साहब, इतना सुंदर परिचय बताया कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं। और सुशीला जी उनकी पत्नी है, उनको कह रहे हैं दरिद्र। तो दरिद्र क्यों बताया महाराज? एक बार की बात, सुशीला जी गृह में बैठी हुई थी। एक संत बाहर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सीताराम कहकर पुकारते हैं, मातृ भिक्षाम देहि। माता जी बाहर निकलती हैं, दरवाजे को खोलती हैं और खोल करके कहती हैं, प्रभु प्रणाम, परंतु मैं आपको आज भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों महाराज? देवी जी क्यों आप मुझे भिक्षा नहीं दे सकती? बोले महात्मन मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। बोले सूतक? अच्छा क्या बात है, किस कारण? कोई मरण हो गया है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। बोले बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा बालक का नाम कुछ रखे हैं? बोले बालक का नाम है दरिद्रता। सब समझ में आ गया। और सुशीला जी मां भी हैं, और जब बालक मां से भोजन मांगते हैं ना, घर में अन्न का दाना तक नहीं है,
सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और केवल 5 घर से ही भिक्षा लेकर के आते हैं, तो जो भी प्राप्त होता उसी से अपना पेट पालन करते हैं महाराज। जब बालक माँ से भोजन मांगते हैं, माता मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए दीजिए, तो माँ कहती हैं कि बेटा आज तो एकादशी है। माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है महाराज। अरे एक बार को पत्नी अपने पति को भूल जावेगी, परंतु माँ अपने पुत्र को कभी नहीं भूलती। जब उसका बालक कहीं चला जाता है ना, उसको बड़ा ही दुख होता है। एक संत कहते हैं कि 3 माह तक तिरिया रोवे, 6 मास तक भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाए। केवल 3 माह तक ही अगर किसी पति का मरण हो जाता है तो उसकी पत्नी केवल 3 माह तक ही रोती है। क्यों? 3 माह तक इसलिए रोती, उसे सहारा है, उसे पता है कि मेरा बालक है, मेरा इसके सहारे मेरा जीवन कट जाएगा। और 6 मास तक भाई को 6 महीने तक दुख होता है। क्यों? क्योंकि जब बचपन से साथ में ही खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक ही कोख से जन्म ले लेते हैं, इसलिए 6 माह तक दुख होता है हमारा। और लेकिन जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाए। माँ जन्म जन्म तक रुदन करती है। क्यों रुदन करती है? क्योंकि उसने अपने बालक को 9 माह तक उदर में रखा, फिर पाल पोस कर इतना बड़ा किया और वही उससे दूर हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। तो सुशीला जी बार बार कहती हैं, इसीलिए सुशीला जी को दरिद्र कहा गया। एक बार सुदामा जी कहीं से कुछ अन्न प्राप्त करके आए, घर में भोजन बनाए और बैठ करके पाने लगे, तो दरवाजे पर फिर एक महात्मा जी आ गए। माता सुशीला उठी, दरवाजे को खोला, बाहर एक संत खड़े थे। कहा मात्र भिक्षाम देहि, तो जो अन्न बचा हुआ था वही अन्न ले आकर के प्रदान कर दिया। सुशीला जी ने अन्न प्रदान कर दिया, परंतु घर में कुछ खाने के लिए भोजन था नहीं। संत ने स्थिति देखी, ठाकुर जी का आशीर्वाद था। संत ने कहा कि अरे देवी, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। सुशीला जी तो महाराज एक ही बार में चौंक गई कि द्वारिकाधीश और मेरे पति के सखा। महाराज आप सत्य कह रहे हैं? बोले हाँ भैया, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आपके पति के बचपन के सखा हैं। सारा वृत्तांत बताया है महाराज। अब सुशीला जी को बड़ी उत्सुकता हुई। महात्मा जी को दान दे करके विदा किया, दरवाजा बंद करके सीधा अपने पति के पास पधारी और हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु, मैंने कहीं से सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले हाँ भाई, बिल्कुल हैं। बोले प्रभु, तो आज तक आपने क्यों नहीं बताया? बोले कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए बताया नहीं। अच्छा, तो आपको बड़ी उत्सुकता नहीं होती कि कभी जाकर के प्रभु से मिल आवे? बोले उत्सुकता तो होती है, परंतु जाऊंगा। देखिए एक मित्र का कर्तव्य क्या है।
मित्र अपने मित्र की लाज बचाने के कारण जाना नहीं चाह रहे हैं। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय पर आपका साथ देवे। जब आपका बुरे समय चालू हो तब आपका मित्र अगर आपका साथ दे देवे तो समझ जाइए यही मेरा सच्चा मित्र है। बड़ी मुश्किल से सुशीला जी ने समझा बुझा करके तैयार किया जाने के लिए, अभी भी मन नहीं कर रहा है। माँ जी अंत में कहते हैं कि अरे मित्र के यहाँ खाली हाथ थोड़ी ना जाया जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। तो सुशीला जी की समझदारी देखिए। या चैत्वा चतुरोन्मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। और समझदारी कहां दिखाई कि 1 मुट्ठी चावल वही 4 मुट्ठी एक घर से मांग सकती थी, परंतु वही 4 मुट्ठी अलग अलग घर से मांगा कि वह चावल अलग अलग दिखाई पड़े। हर घर का चावल तो अलग ही होता है। और अपने दुपट्टे को फाट करके जो चीर बचा उसको दुपट बना करके उसमें बांध करके पोटरी पकड़ा दी और जबरदस्ती सुदामा जी को महाराज विदा किए हैं। सुदामा जी चले जा रहे हैं। बड़ा दूर है महाराज, सुदामापुरी से द्वारिकापुरी जाना है, चलते जा रहे हैं। आइए हम सब भी ठाकुर जी की नगरी को चलते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया। तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय जय। हम सब भी बड़े प्रेम के साथ सुदामा जी के साथ द्वारिकापुरी की ओर चलते हैं, दोनों हाथ से प्रेम से तालियों के साथ आनंद लेते हुए। मन में ऐसा भाव बनाइए कि हम सब भी सुदामा जी के पीछे पीछे द्वारिकापुरी चले जा रहे हैं। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, 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 डर मोह लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी। सुदामा जी चलते जा रहे हैं महाराज, चलते चलते बड़े थक गए और थक कर के एक वृक्ष के नीचे सो गए। ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला कि सीधा द्वारिकापुरी के अंदर एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने पहुंचा दिया। निद्रा खुली महाराज,
सुबह सुबह देखा तो बड़ी बड़ी नगरी, बड़ी बड़ी मंजिलें बनी हुई हैं। देख करके चौंक गए, रात में तो महाराज मैं वृक्ष के नीचे सोया था, तो इतनी बड़ी दूर कैसे हो गया। सामने से एक ग्वाला निकला चला जा रहा था। सुदामा जी ने बुलाया, ए भैया यहाँ आओ। प्रेम से पहुंचे, बोला ये मेरे कान्हा की नगरी है क्या? बोले कान्हा महाराज, कौन कान्हा? अब ग्वाला तो ठेठ गंवा ठहरा, बोले ए बाबा तेरे को पता नहीं है क्या? तो को पता ना है कि ये काय की नगरी है, ऐसी ही मुंह उठा के चलो आयो। बोले नहीं नहीं भैया, एक कोई कृष्ण करके हैं, ठाकुर जी को नाम, मैं तो कन्हुआ कहता हूँ पर बाको नाम कृष्ण है। बोले बाबा मुंह पे उंगली रख लो, नाम मत लेना। पता है कौन है वो? उनका नाम कितने ऊंचे स्तर पर है, वो यहाँ के राजा हैं। बोले अच्छा भैया काहे बाको नाम बताइए? बोले उनका नाम है श्री श्री 1008 स्वामी श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी तो मस्तक पर हाथ रख के बैठ गए, भैया काम के साथ साथ नामों बड़ो रख लियो। अभी तक काम ही बड़े बड़े करे और नामों इतनो बड़ो बड़ो। बोले अच्छा। बोले भैया अच्छा चल भैया दे अपने राजा कोई पतो बता दे। बोले यहाँ से सीधे चले जाओ, वो जो नगरी दिख रही है ना बड़ी सी मंजिल, वही ठाकुर जी को भवन है, और आराम से जाइयो। ठीक है भैया, टुकुर टुकुर करते भय पहुंच गए। मन में विचार करते जा रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर मैं जाऊंगा और कहीं उसने मुझे पहचाना नहीं तो बड़ी कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। और कहीं पहचान लिया और स्वागत सत्कार करने लगा तो लोग क्या कहेंगे? एक इतना बड़ा राजा और उसका मित्र एक निर्धन ब्राह्मण। सुदामा जी मन में विचार करते, एक मन तो हुआ लौट जावे, परंतु पीछे घर से याद आ गया कि पत्नी ने कहा है कि मिल के आना। द्वार खड़े हुए, द्वारपाल से कहा कि भैया ये द्वारिकाधीश का महल है। द्वारपाल ने कहा हाँ भैया, तो मुझे आपके राजा से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। एक बार ध्यान से देखा, परंतु सब जानते हैं ना ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं, और जैसे टेढ़े हैं वैसी टेढ़े टेढ़े कार्य भी करते हैं, तो हो सकता है उनकी यह भी कोई लीला होगी। नरोत्तम दास जी महाराज बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण लिखते हैं। द्वारिकाधीश के पास वह द्वारपाल पहुंचा है, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा अरे द्वारपाल तुम बाहर से आज अंदर क्यों आए हो? बोले एक ब्राह्मण आया है। बोले हाँ, तो मेरे यहाँ ब्राह्मणों को रोक टोक थोड़ी ना है, उनको सीधा प्रवेश अंदर लेके आओ। बोलो बड़ा विचित्र ब्राह्मण है प्रभु। बोले अच्छा, तो क्या बात है, क्यों तुम मुझे मिलने के लिए आए, उन्हें क्यों नहीं बोले? बोले वह आपका मित्र बता रहा है। बोले कि वह आपका मित्र है। बोले अच्छा, मेरा कौन सा मित्र है, क्या स्थिति है? तो वह द्वारपाल कह रहा है कि शीस पगान झगातन में प्रभु जानी को आही बसे के ही गामा, धोती पटी सिलती दुपटी अरु पाय उपान को नहीं स्वामा। प्रभु सिर पर पगड़ी भी नहीं है, शीस पगा न झगा तन में, कि तन में कुछ कपड़े, बिल्कुल निर्वस्त्र है, एक दुपट्टी फटी सी लपेटे हुए है। बोले अच्छा, और क्या कहते हैं? बोले पैर में कुछ चप्पल इत्यादि खड़ाऊ भी नहीं धारण कर रखे हैं, कि काष्ठ की खड़ाऊ ही पहने रहे। बोले अच्छा, और द्वार खड़ो त्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम। और प्रभु आपका धाम पूछ रहे हैं। बोले नाम तो कुछ बताया होगा? बोले हाँ बताया। बतावत आपनो नाम सुदामा, कि प्रभु अपना नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना बड़े विवल हो गए महाराज। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पाने सुन, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। जैसे ही महाराज सुदामा जी का नाम उस कान में पड़ा कि सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गए और दौड़े भागे चल दिए। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गए पांव, और नंगे पैर दौड़े हुए चले जा रहे हैं महाराज। बड़ा कष्ट हो रहा है। और जैसे ही प्रभु दौड़े हैं तो उनका वह पीतांबर उस भूमि पर गिर पड़ा। भगवान का पीतांबर 2 बार गिरा है। एक बार महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना वचन त्यागा है तो धरती कांप उठी महाराज। तो वह पीतांबर गिराया कि देवी इस धरा के कल्याण के लिए ही मैं जन्मा हूं, मैंने अवतार लिया है। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। आज पुनः भगवान जब दौड़े हैं तो धरती कांप उठी, तो अपना पीतांबर भूमि पर गिरा दिया। और द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गए पांव, और नंगे पैर ठाकुर जी दौड़ पड़े। और भेंट भरी भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को, और जाकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया महाराज। आज 2 मित्रों का मिलन हुआ है, 2 महापुरुष मिले हैं। दोनों के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं महाराज। नैनन 2 झल भरी पूछत कुशल हरि। ठाकुर जी कुशल पूछ रहे हैं। और विप्र बोले विपदा में मोहे पहचाने को, कि विप्र बोले कि विपदा में प्रभु कौन किसको पहचानता है। जब विपत्ति आती है ना तो कोई किसी को नहीं पहचानता, केवल हम ठाकुर जी को अगर ध्यान करें तो वह विपत्ति ही मिट जाएगी महाराज। संसारयस्य दुखालयम अस्ति, यह संसार केवल दुख का आलय है। हम लोग अगर भोजनालय में जाकर के पुस्तक मांगेंगे तो पुस्तक नहीं मिलेगी, पुस्तक तो केवल पुस्तकालय में मिलेगी। तो हम लोग इस संसार में दुख मांगते, सुख मांगते हैं, परंतु यह संसार तो दुख का आलय है। आनंद तो केवल ठाकुर जी के ही चरणों में मिलता है। पूज्य श्री ने प्रथम दिन आपको बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतघन चितघन आनंद स्वरूप है ठाकुर जी। हमको कोई मीठा मिल जावे और मीठा मुख में लेते कहते हैं आहा बड़ा आनंद आ गया, तो भैया वह आनंद नहीं है, वो तो क्षणिक सुख है। आनंद तो केवल ठाकुर जी के चरणों में ही मिलता है। आज दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे हैं और कह रहे हैं तुम जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु। प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा कृपा करी है और ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन न सो माने को। प्रभु ऐसी प्रीत हमेशा बनाए रखना। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता में ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हैं। सुदामा जी को अपना रथ मंगवाया, रथ पर अपनी गद्दी पर विराजमान कराया और ले जाए कहां? द्वारिकापुरी में प्रवेश किया है अपने महल पर, और अपने राजगद्दी पर स्वयं न बैठ करके सुदामा जी को बैठाया है। और आज
सुदामा जी ब्राह्मण हैं, चरण धोने के लिए उत्सुक हुए, देख करके नेत्रों में अश्रु आ गए महाराज। ऐसे निहाल भगवान सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। आज सुदामा जी के चरणों को देख करके ठाकुर जी रुदन करने लगे। माता रुक्मिणी को आदेश दिए थे जल लाने का, परंतु जल की आवश्यकता पड़ी नहीं। ठाकुर जी अपने नैनों के जल से ही अभिषिक्त कर दिए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने अपने नैनों के ही जल से सुदामा जी के चरणों को धोया है। सुंदर सुदामा जी को स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण करवाए, और उनके चरण को चाप रहे हैं प्रभु, दबा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। ठाकुर जी देखिए ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण तो भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हैं। आशीर्वाद सबको मिला है, लेकिन आपको पता है कभी कभी किसी किसी पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितार्जितोहम, विप्र प्रसादात। ठाकुर जी कह रहे हैं कि विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम पड़ा राम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। तो ठाकुर जी आज सुदामा जी के चरणों को चाप रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सुदामा जी सकुशल पूछते हैं कि भैया, सुदामा जी से ठाकुर जी सकुशलता पूछते हैं, भैया सब ठीक ठाक है? सुदामा जी कहते हैं भैया सब बढ़िया है। और भैया कहीं विवाह हुआ किए हो कि नहीं? बोले हाँ भैया विवाह हुआ है, मेरी पत्नी का नाम है सुशीला, और जैसा नाम है यथा नामे तथा गुणे वैसी बड़ी सुशील है, घर द्वार सब बढ़िया से चल रहा है। बोले अच्छा, तो कुछ मेरे लिए संदेश भेजा है उन्होंने? बोले हाँ एक संदेश कहा। बोले क्या कहा? सुदामा जी कहते हैं कि एक माह द्विपाख में दो एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। यह सुन करके ठाकुर जी बड़ा सोच में पड़ गए, नेत्र से आंसू आ गए कि यह स्थिति, मेरे इस भक्त की इतनी दयनीय स्थिति। ठाकुर जी ने कहा कि भैया सुदामा एक बात जरूर कहना अपनी मेरी भाभी से कि एक माह द्विपाख में दो द्वादशी होए, दो एकादशी होए, एक माह द्विपाख में दो एकादशी होए, और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी होए। आशीर्वाद दिए हैं ठाकुर जी। बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है? अब सुदामा जी संकोचा रहे हैं कि 4 घर का चावल आया है, भी दूंगा तो क्या सोचेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे ठाकुर जी तो सब जानने वाले हैं। धीरे धीरे चरण दबाते दबाते हाथ दबाना प्रारंभ किए, और कांख में थी पुटलिया, हाथ से छीन ली और 2 मुट्ठी ग्रहण कर लिया। भक्तों का ऐसा कहना है
2 मुट्ठी ग्रहण किए हैं, परंतु भागवत जी में लिखा है केवल ठाकुर जी ने एक ही मुट्ठी ग्रहण की, दूसरी मुट्ठी में तो माता जी ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी में ही ठाकुर जी ने यह सर्वलोक की संपत्ति प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी खाने को चले तो ठाकुर जी माता जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब हमको भी दान दे दोगे क्या? कि सुदामा जी को दान देकर के खुद सुदामा जी बनने के विचार में हो। ठाकुर जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। अब सुदामा जी पूछते हैं, भैया लाला तैने तो मेरी सारी जानकारी ले ली, अब जे बताइयो लाला तैने कछु विवाह करो है कि ना? अब ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं, अरे एक हुए तो मामला बतावे भी कि मेरी ये पत्नी है, हुए तो 16,108। बोले हाँ भैया विवाह किए हैं। बोले अच्छा बुलाओ, सबको आशीर्वाद तो दे दे, में उनको आशीर्वाद दे दे। ठीक है, अब पहले माता रुक्मिणी पधारी, आशीर्वाद लिए हैं, प्रणाम किया तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, बड़ा ढेर सारा आशीर्वाद दिए। और पीछे से जामवती आ गई, उनको भी आशीर्वाद दिए। लाला की तरफ देख के कहते हैं अच्छा डबल डबल। अब लाला तो मुस्कुराए जा रहे हैं, बोले अभी आगे चलिए अभी और भी हैं। बोले अच्छा। अब धीरे धीरे सारी पटरानियां आई, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। गाड़ी पहुंची धीरे धीरे 50 की संख्या में। सुदामा जी मुंडी घुमा के कहते हैं भैया ये तेरी ही है कि आस पड़ोस वाली भी आ गई? बोले नहीं नहीं सब अपनी है, आशीर्वाद देते रहो। बोले अच्छा तेरे तो भैया लाला बैठाठ बाट है, यहाँ लोग एक से परेशान रहते हैं, तू तो इतनी सारी करके बैठा है, मैनेज कैसे करता है? बोले ठाकुर जी सब हो जाता है। गिनती और बढ़ी, धीरे धीरे गिनती 150 पहुंची। अब तो हाथ उठता था, हाथ दर्द होने लगा, हाथ नीचे हो गया। आशीर्वाद में भी कटौती होगी, 2 ही आशीर्वाद रह गए। बोले सौभाग्यवती भव और पति प्रिया भव। आशीर्वाद संख्या बढ़ती गई, स्थिति पहुंची कितनी? 1000 पार हुई। आशीर्वाद देने में फिर कटौती होने लगी। भैया सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ठाकुर जी से सुदामा जी पूछते हैं भैया लाला सही सही बताइयो कितनी है? बोले अभी लाइन बहुत लंबी है महाराज। बोले अच्छा भैया थक गए हैं। बोले ठाकुर जी भैया घर में डंडा पड़वाओगे का? इतने को दे दिए, इतनी बची है। अब ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई, अब तो केवल भाव रह गया। स्थिति पहुंचती आगे बढ़ी तो सुदामा जी थक गए। ठाकुर जी से कहते हैं भैया आज लाला तुम मुझे घर ना जान देगो। भैया यही स्थिति रही तो ठाकुर जी के पास गला चिपक गया है, एक काम कर तू ही आ जा, तेरे बदले में सबको आशीर्वाद दे देता हूँ, सबके पास आशीर्वाद पहुंच जाएगा। आज एक ब्राह्मण सुदामा ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। ठाकुर जी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, इधर भगवान ने सुंदर द्वारिकापुरी जैसी ही निर्माणाधीन में निर्माण कराया है सुदामापुरी का। सुदामा जी चलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि ठाकुर जी भैया कान्हा मैं अभी अपने घर को जाना चाहता हूँ। बोले अच्छा अच्छा भैया, हाथ जोड़ करके राम राम हुई और घर को ओर चले हैं। फिर वही स्थिति, सोए सवेरे जागे तो सुंदर नगर। बोले अच्छा लगता है घूम फिर के द्वारिकापुरी में ही आ गया। घूम फिर करके द्वारिकापुरी में ही आ गया। तब दूर से सुशीला जी 16 श्रृंगार किए हुए आ रही हैं
और कहती हैं पति की आरती उतारने लगी और जैसे ही प्रणाम करने लगी सुदामा जी दूर भागने लगे। भैया दूर 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 दूर। बोले भाई क्या बात है प्रभु, आपने पहचाना नहीं? मैं आपकी पत्नी सुशीला। ध्यान से देखा तो नजर आया भैया सही में सुशीला ही है। बोले इतना कुछ वैभव? बोले ठाकुर जी के आशीर्वाद से। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 60 कदम तुम्हारे प्रति बढ़ाता हूं। सुदामा जी उस धन वैभव को देख करके डर गए हैं। अरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, 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 कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। यह भागवत जी में 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र का बड़ा सुंदर विवेचन है। आइए पुनः हम सब पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि मुझ दास पर कृपा तो की, अब हम सब भक्तों पर भी कृपा करें और यह चरित्र को आगे बढ़ावें। बोल सीतारामचंद्र भगवान